हेलो एंड नमस्कार गाइज। आपका NIACL असिस्टेंट का मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 2 मार्च 2025 को शेड्यूल्ड है। अब यानी कि इसका मतलब है आपके पास अभी 7 दिन बचे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आप मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ला सकें। और स्पेशली अगर आपको जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन के बारे में डाउट्स है तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपका अटेंशन जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ लाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, लेकिन आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के सेक्शन में 40 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट का टाइम है। और वहीं पे कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चंस के लिए 15 मिनट का टाइम है। तो इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी इजी रहने वाला है। इवन आपका जो SBI क्लर्क का मेंस का लेवल होता है उससे भी काफ़ी इजी एग्ज़ाम ये आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपको और एक चीज़ समझनी है। देखिए, आपका जो सिलेबस है वो प्री और मेंस के लिए तो सेम ही है। इसका मतलब आप जो प्री और मेंस की तैयारी करोगे वो सेम ही रहने वाली है। सिर्फ अलग क्या रहेगा तो वो है आपका प्रैक्टिस करने का तरीका। आपको मेंस के लिए मेंस लेवल के मॉक्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, वो भी हल्के से डिफ़िकल्ट रहेंगे प्रीलिम्स से। ज़्यादा आपको PO पे मेंस की तरफ एग्ज़ाम लेवल की डिफ़िकल्टी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे QRE यानी कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के सेक्शंस के बारे में। मुझे नहीं लगता अब इस वक्त पे आपको QRE के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। अब क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए इस टाइम पे आपको क्या करना है तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही अभी आप इस वक्त पे कर सकते हो, बाकी ज़्यादा कुछ पढ़ने के चक्कर में इस टाइम पे पढ़ना मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको इस सेक्शंस के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं आपको जैसे पहले से बताते आ रहा हूँ कि सेक्शनल मॉक्स पे ज़्यादा फोकस रखना है। अब यहाँ पे मैं जनरली क्या सुनता हूँ कि नहीं सर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगाने चाहिए, आदत हो जाती है एग्ज़ाम की। तो भाई आपका पेपर 2 घंटे का है, अगर आप 2 घंटे एक जगह पे नहीं बैठ सकते हो तो आप किस तरह से तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा सकते हो अगले 7 दिनों में, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आपको सेक्शनल मॉक ही लगाना है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, सेक्शनल मॉक से एक पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, यानी कि बेटर टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए, अगर आपने सुबह पढ़ने शुरू किया तो सुबह, दोपहर और शाम को आप एक एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का काम खत्म हो जाएगा। बाकी जो टाइम बचता है वो आपको इस वक्त पे आगे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ GA और कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि ये जो 7 दिन है इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना है। क्योंकि इन 7 दिनों में जितना आउटपुट आपको GA और कंप्यूटर पढ़ने से मिलेगा उतना आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कुछ नई चीज़ें सीखने से नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन 7 दिनों में आपका ज़्यादातर जो टाइम है प्रिपरेशन का वो आपको जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस को देना है। अब हम थोड़ी बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के बारे में। देखिए, अब अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आइडियली आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 4 महीने का करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि अभी तक एटलीस्ट आपने 1 या 2 महीने का तो करंट अफेयर्स यानी कि जनरल अवेयरनेस पढ़ के रखा होगा। तो आपको क्या करना है, अगर अगले जो 2-3 दिन हैं उनमें आपको बाकी बचे यानी कि नवंबर, दिसंबर या फिर जो भी मंथ्स आपके बचे हुए हैं उनको आपको कवर करना है। और जिनका पहले से करंट अफेयर्स का पढ़ाई चल रहा था उनको अब इस टाइम से आगे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस देना है। अब नया कुछ पढ़ते मत बैठिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आएंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जिन लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है उनको क्या करना है ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको एटलीस्ट दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये मंथ्स का करंट अफेयर्स करना तो कंपलसरी है। अब यहाँ पे मैं आपको पूरे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा। आपको क्या करना है तो बैंकिंग न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ ये 2 सेक्शंस तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और ये 2 सेक्शंस पढ़ने के लिए हर एक महीने के लिए 1 दिन काफ़ी है। यानी कि आप अगले 3 दिनों में दिसंबर, जनवरी और फरवरी का आप 20-25 दिन तक कर सकते हो जितना आपसे हो सके। तो इन
2 सेक्शंस का इन 3 महीने का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, उतना कंपल्सरी है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब यहाँ से मैं आपका काम और भी थोड़ा आसान कर देता हूँ। देखिए, बैंकिंग न्यूज़ तो आपको पूरी पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन जो आपको नेशनल न्यूज़ है और बाकी के भी जो न्यूज़ है, उनमें आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए मैं और एक आपको एक स्क्रीनिंग प्रोसेस बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, आपके जो वीकर सेक्शंस रहते हैं, उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ है, वो ज़्यादा पढ़नी है। यानी कि कौन से? तो SC ST, वुमेन, चिल्ड्रेन और एल्डरली पीपल, इनके रिलेटेड जो भी कुछ न्यूज़ है, कुछ कोई स्कीम होगी, कोई स्टेट की स्कीम होगी, कोई सेंटर की स्कीम होगी, या फिर कोई इनिशिएटिव होगा, कोई फिर प्रोग्राम अगर कोई इंस्टीट्यूट कर रहा है इनके रिलेटेड, तो वो ज़्यादा आपको फोकस करना है। और इसके बाद आपको कौन से सेक्शन के लिए और ज़्यादा ध्यान रखना है? तो एजुकेशन, एनर्जी, और एनर्जी में भी रिन्यूएबल एनर्जी, और उसके बाद आपको MSME, ये 3 सेक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ आप पढ़ सकते हो, एटलीस्ट दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 महीने की इतनी तो आपको कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन की। तो देखिए, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। तो पहली कैटेगरी कौन सी रहेगी? तो जिनको एटलीस्ट थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है, यानी कि क्या आपको पता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होती है, वायरसेस कौन से टाइप के होते हैं, कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है। तो अगर आपको इतना आइडिया है थोड़ा बहुत, मैं नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्ट सब आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आप इन सब के बारे में जानते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको एक PDF पढ़ने से अच्छा है आप सेक्शनल मॉक्स लगाइए कंप्यूटर अवेयरनेस के। आपको बहुत सारे सेक्शनल मॉक्स मिल जाएंगे, आपको गाइडली पे, टेक्स्ट बुक पे, अड्डा पे, हर जगह पे आपको, इवन डेली क्विजेस भी आपको कंप्यूटर अवेयरनेस की मिल जाएगी फ्री में। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है, क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में है। तो आप एक आध PDF पढ़ने में अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट मत कीजिए, उससे ज़्यादा आउटपुट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से आएगी। उसमें क्या करना है, आपको दिन में 1 या 2 कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन की मॉक टेस्ट लगानी है, और रात को सोने से पहले एक बार फिर से उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। सिर्फ पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स, इतना ही करेंगे तो भी आपको अच्छा खासा स्कोर कंप्यूटर अवेयरनेस में मिल जाएगा। अब जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको PDF पढ़नी चाहिए। आपको PDF कहीं पे भी मिल जाएगी फ्री में। आप ऑलिव बोर्ड देख सकते हो, अड्डा देख सकते हो, गाइडली देख सकते हो, हर एक प्लेटफॉर्म की कंप्यूटर अवेयरनेस की फ्री PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप्स पे मिल जाएगी। वो आपको लेनी है और पढ़नी है। उनमें से आपको PDF कैसे चूज़ करनी है? तो जो सबसे छोटी PDF होगी वो आपको उठानी है और वो पढ़नी है। ठीक है, तो वो पढ़ने के बाद आपको आज से ही हर रोज़ एक एक सेक्शनल मॉक्स कंप्यूटर अवेयरनेस की लगानी है, तो आप थोड़ा सा उन क्वेश्चन से ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अगर कुछ भी आइडिया नहीं है तो 1-2 वीडियो सोर्स है आपका। हमारे जो फैकल्टी है रीजनिंग की, अंकुश लांबा सर है, उनके कुछ पुरानी वीडियोस है, 2-4-5 वीडियो रहेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के, वो, या फिर एक परमार SSC करके चैनल है जो SSC पढ़ाते हैं। तो SSC के लिए उन्होंने कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ लेक्चर्स किए थे, वो आपको देख के लेना है। ठीक है, इतना अगर आप कर लोगे तो कंप्यूटर के लिए काफ़ी है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और वो भी आपको 15 मिनट में सॉल्व करना है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि किस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आपको रहेंगे। आपको एकदम बेसिक लेवल के कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे। आप इस टाइम पे कोई कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स खरीदते मत बैठिए, जो फ्री मटेरियल अवेलेबल है उतना मोर देन इनफ रहेगा आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक्स लगाइए। तो बस यही कुछ बातें आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग NICL असिस्टेंट की मेंस के एग्ज़ाम की तरह लिए, तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।